हमास के टनल में घातक गैस छोड़ने का प्लान है इजराइल का। इजराइल कर रहा है नर्व गैस छोड़ने की तैयारी। सोर्सेस के मुताबिक यूएस डेल्टा फोर्स को इसका जिम्मा दिया गया है। टनल में तबाही मचाने की रणनीति है ये। और आइए अब आपको यह बताते हैं कि आखिर इजराइल का हमास की टनल पर नर्व गैस छोड़ने का पूरा प्लान क्या है और कैसे इसे काम किया जाएगा। यह घातक होने वाला है हमास के लिए। यह बिग वॉल के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने। टनल के मुहाने पर घातक गैस छोड़ने का प्लान है, क्योंकि जो टनल्स है वो इजराइल तक एकदम सटती हुई निकलती है। यूएस डेल्टा फोर्स को गैस छोड़ने का जिम्मा सौंपा गया है। नर्व गैस के जरिए हमास पर हमले की बड़ी स्ट्रेटेजी को, रणनीति को तैयार किया गया। हमास के लड़ाकों के नर्वस सिस्टम पर इससे असर पड़ेगा, जो कि पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इस बीच एक और यह खबर इससे जुड़ी, यही कि नर्व गैस का 6 से 12 घंटे तक असर रहता है। और आप समझिए, इससे इजरायली फोर्स के लिए और अमेरिका के लिए आसान हो जाएगा हमास से मुकाबला करना। तो इस तरह से नर्व गैस, जो कि सीधे नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा, हमला बोलेगा और इसके बाद हमास के लड़ाकों को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी ये गैस। इस तरह से स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है। अब आपको एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी बता दें कि नर्व गैस आखिर कितनी घातक है, कैसे काम करती है, यह आपके लिए समझना जरूरी है। अगर इजराइल ने हमास की टनल पर नर्व गैस छोड़ी तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। सबसे पहले, अगर टनल के मुहाने पर नर्व गैस छोड़ी जाती है तो सांस लेने में काफी दिक्कत होगी, सफोकेशन, आंखों पर छाएगा अंधेरा, खांसी बेहाल कर देगी हमास के लड़ाकों को, आंख से पानी निकलने लगेगा, सिर दर्द और चक्कर आएगा। हमास के लड़ाके जो कि इस टनल के अंदर छुपे होंगे, पंगु बनाने में सक्षम है नर्व गैस। इस तरह से पूरी तरह से जो हमास के लड़ाके हैं उनके खिलाफ ये एक्शन तैयार हो रहा है। अब देखिए, आपको बता दें कि लेबनान की राजधानी बेरूत की बात की जाए तो यहां पर इजराइल के बॉर्डर तक सैकड़ों की तादाद में टनल्स बनी हुई है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं। लेकिन अब इजराइल ने सुरंग के भीतर ही हमास और हिजबुल्लाह को भस्म करने का प्लान तैयार किया है। आखिर कैसे यह प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैली गाजा पट्टी भले ही दुनिया के नक्शे पर अदनी से नजर आती है, मगर इस छोटे से इलाके में अनगिनत सुरंगों का मकड़ जाल है, जो गाजा के कोने कोने तक फैला है। इन टनल्स को हमास ने तैयार किया है अपने खूंखार लड़ाकों के लिए। दुश्मन के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध के लिए, घात लगाकर विध्वंसक प्रहार करने के लिए। दावा किया जाता है कि गाजा में हमास ने करीब 1300 से ज्यादा टनल्स बना रखी हैं, जो करीब 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हैं। शायद यही वजह है कि इजरायली सेना अब तक गाजा को हमास से मुक्त नहीं करवा पाई है। लेकिन इसी बीच हिजबुल्लाह के भी टनल्स नेटवर्क से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वो ये कि हमास की तरह हिजबुल्लाह ने भी सुरंगों का मकड़ जाल बना रखा है। हिजबुल्लाह की टनल्स लेबनान से इजराइल बॉर्डर तक फैली हुई है। लेबनान के बेरूत शहर से नॉर्दर्न इजराइल तक सैकड़ों सुरंगें मौजूद हैं। हिजबुल्लाह ने जमीन के भीतर मेज शेप में सुरंगों को तैयार किया है। इन टनल्स में हिजबुल्लाह के 1 लाख से ज्यादा लड़ाके मौजूद हैं। मतलब ये कि एक साथ 2 फ्रंट पर इजराइल के लिए टनल युद्ध लड़ना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि आईडीएफ अब तक गाजा में मौजूद हमास के सुरंगों के मकड़ जाल से पार नहीं पा सका है।
इसी बीच हिजबुल्लाह का पाताल लोक इजरायली सेना के लिए टेंशन बढ़ा सकता है, लेकिन इसके साथ यह भी साफ हो चुका है कि अब गाजा से लेबनान बॉर्डर तक जंग जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के भीतर होगी, बेहद विस्फोटक और भयावह होगी। आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब इजराइल को हिजबुल्लाह के टनल्स नेटवर्क के बारे में पता चला हो। दरअसल साल 2018 में हिजबुल्लाह के बड़े टनल नेटवर्क का खुलासा हुआ। दक्षिणी लेबनान से नॉर्दर्न इजराइल तक कई सुरंगों का पता चला। आईडीएफ ने ऑपरेशन शील्ड के तहत हिजबुल्लाह की सुरंगों को तबाह किया। दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक 6 सुरंगों को ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन शील्ड के तहत इजराइल ने हिजबुल्लाह की सुरंगों को तहस नहस तो कर दिया था, मगर इस बार आईडीएफ के लिए 2 फ्रंट पर एक साथ चुनौती है। पहली गाजा में मौजूद हमास की सुरंगें, वहीं लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की टनल्स। और आपको बता दें कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों यही चाहते हैं कि इजरायली सेना टनल्स में उनसे युद्ध लड़े, लेकिन ये मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि जब तक सुरंग का रास्ता वो कितनी लंबी और गहरी है ये ना पता हो, तब तक उसमें जंग लड़ना तो दूर, दाखिल होना भी बड़ी चुनौती है।